नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। न्याय के इतिहास में, अभिव्यक्ति की आजादी के इतिहास में, अदालत के इतिहास में 31 अगस्त 2020 की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। अवमानना के मामले में कसूरवार ठहराए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाकर उदाहरण पेश किया है। जी हां, सिर्फ ₹1 का जुर्माना। मतलब अदालत ने जो जुर्माना लगाया है उसका अर्थ केवल प्रतीकात्मक है, ताकि अदालत सजा सुनाने से बच भी जाए और उसके फैसले का मान भी रह जाए। बताएंगे कैसे अदालत ने फैसला सुनाना शुरू किया, किसने क्या कहा और अदालत ने अपने फैसले में क्या पढ़ा। लेकिन एक लाइन में बात केवल इतनी है कि न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पक्ष में खड़े होने वालों का सिर ऊंचा हो गया है। ठीक 10:35 पर जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी आसन पर बैठे। पुकार लगी आइटम नंबर 1504। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, राजीव धवन, खुद प्रशांत भूषण और देश के नामी गिरामी वकीलों के निगाहें में लौट पर जा टिकी। जजों ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और फैसला पढ़ना शुरू किया। फैसला था तो केवल 3 लाइन का, लेकिन इस फैसले की भूमिका जितनी मजेदार है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो तीनों लाइन बताएंगे, लेकिन जो अदालत ने उसके पहले कहा वो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि हमने न केवल प्रशांत भूषण को माफी मांगने का मौका दिया, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने अपने बयान को जबरदस्त तरीके से प्रचारित किया। कोर्ट ने कहा कि अदालत में विचार करने से पहले ही अपने बयान को मीडिया में लीक कर देना अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने जैसा था। कोर्ट का फैसला किसी प्रकाशन या मीडिया में आए विचारों से प्रभावित नहीं हो सकता। हमने आपको पहले भी बताया था कि कैसे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने 25 अगस्त को सजा पर हुई लंबी बहस में प्रशांत भूषण की पैरवी की थी और अदालत को विश्वास में लेने की कोशिश की थी कि किसी भी सूरत में भूषण को सजा देने से बचना उचित होगा और उन्हें माफ कर देना सबसे अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा था कि भूषण बार बार कह रहे हैं कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे स्वीकार किया है कि हमने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की सलाह पर गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भूषण के पुराने आचरण पर विचार करने की जरूरत है। इतने के बाद ही सबकी समझ में आ गया था कि प्रशांत भूषण पर फैसला जो भी हो, लेकिन वो सख्त बिल्कुल नहीं होगा। आपको याद दिला दें कि 29 जून 2020 को नागपुर के राजभवन में चीफ जस्टिस बोबडे की मोटरसाइकिल पर सवारी करती हुई एक तस्वीर सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। प्रशांत भूषण ने उसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि चीफ जस्टिस बीजेपी नेता की 50 लाख की मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं और गरीबों वंचितों के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने भारत के हालात के संदर्भ में पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों की भूमिका पर अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा था कि उनका फैसला इतिहास करेगा। इन्हीं दोनों ट्वीट का सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया था और प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था। 25 अगस्त को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि कई पूर्व जज तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार पर खुले आरोप लगा चुके हैं, इसीलिए प्रशांत भूषण के मामले में इसे तूल न दिया जाए। इस पर भी अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय जाहिर की है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जनवरी 2018 में की गई सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत थी। न्यायाधीशों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अपेक्षा नहीं की जाती, नहीं होती है, इसीलिए वो बाहर क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना उचित नहीं होगा। प्रशांत भूषण पर फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है और हम इसका बचाव करने के लिए हैं, लेकिन साथ ही दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भूषण की उस सफाई का जिक्र कर रहा था जिसमें उन्होंने ये कहते हुए अदालत से माफी मांगने या अपनी टिप्पणी वापस लेने से इनकार कर दिया था कि ऐसा करना उनकी अंतरात्मा और कोर्ट की अवमानना के समान होगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने भूषण के वकील राजीव धवन ने दलील दी थी कि कोर्ट को अपनी आलोचना स्वीकार करनी चाहिए, जैसा कि संसद करती है। उन्होंने यह भी कहा था कि भूषण कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन पिछले 4 मुख्य न्यायाधीशों को लेकर उनकी अपनी एक राय है और इसे जाहिर करने को उनके अधिकार की तरह लिया जाना चाहिए। इसे अवमानना की तरह न देखा जाए। मगर अवमानना की कार्रवाई करने की वजह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जज अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया का सहारा नहीं ले सकते। इसके बाद ठीक 10:44 पर अदालत ने केवल 3 लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। पहली लाइन, अदालत अवमानना के कसूर में प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाती है। दूसरी लाइन, भूषण को 15 सितंबर तक यानी 15 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट की ट्रेजरी में यह 1 रुपया जमा करा देना होगा। और तीसरी लाइन, अगर भूषण ये 1 रुपया 15 दिन में नहीं जमा कराते हैं तो उन्हें 3 महीने के लिए जेल जाना होगा। इस तरह एक बेहद पेचीदा मामला एक निष्कर्ष पर खत्म हो गया। यह निष्कर्ष 1 रुपए के जुर्माने का है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया न्यायिक इतिहास में एक शानदार उदाहरण के तौर पर दर्ज हो गई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।